नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के साइंस हब बाय अशोक में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका स्कोर कितना रहता है। प्रश्न 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्य के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। प्रश्न 2। अनुच्छेद 13 का संबंध मुख्य रूप से किस संवैधानिक सिद्धांत से है? सही उत्तर है विकल्प बी, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की अमान्यता। अनुच्छेद 13 ऐसे कानूनों को जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, उस सीमा तक अमान्य घोषित करने का आधार प्रदान करता है। प्रश्न 3। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के समूह में शामिल है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता और अस्पृश्यता का उन्मूलन जैसे प्रावधान शामिल हैं। प्रश्न 4। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इससे संबंधित अपराधों को दंडनीय बनाने के लिए वर्तमान में कौन सा कानून महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है विकल्प ए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसके किसी भी रूप में व्यवहार को अपराध घोषित करता है। इसे लागू करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 महत्वपूर्ण कानून है। प्रश्न 5। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग किसके अधीन है? सही उत्तर है विकल्प सी, संविधान में निर्धारित युक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताएं पूर्ण या निरपेक्ष नहीं है। राज्य संविधान में निर्धारित आधारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रश्न 6। अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा शामिल नहीं है? सही उत्तर है विकल्प डी, गिरफ्तारी के कारणों की सूचना पाने का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में 3 प्रमुख सुरक्षा देता है: पूर्व व्यापी दंड से सुरक्षा, दोहरे दंड से सुरक्षा और आत्मदोषारोपण के विरुद्ध सुरक्षा। गिरफ्तारी के कारणों की सूचना का प्रावधान अनुच्छेद 22 में है। प्रश्न 7। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस प्रकार के व्यक्ति को प्राप्त है? सही उत्तर है विकल्प सी, प्रत्येक व्यक्ति को। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति शब्द नागरिक और गैर नागरिक दोनों को शामिल करता है। प्रश्न 8। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? सही उत्तर है विकल्प ए, गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी पाने का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी और अपनी पसंद के विधि व्यवसाय से परामर्श तथा बचाव का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही उसे निर्धारित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का प्रावधान है। प्रश्न 9। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की किस विशेषता से जोड़ा था? सही उत्तर है विकल्प ए, संविधान की आत्मा और हृदय। डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। प्रश्न 10। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है,
जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। प्रश्न 11, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में से कौन सा संयोजन सही है? सही उत्तर है विकल्प बी। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बलात् श्रम से और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के रोजगार के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों या अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में बच्चों के रोजगार से संबंधित है। प्रश्न 12, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित राज्य द्वारा कर लगाए जाने पर विशेष प्रावधान मिलता है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार या उसके रखरखाव के लिए विशेष रूप से निर्धारित करों के भुगतान से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक संस्थाओं के अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन से है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित और संचालित करने तथा अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। प्रश्न 14, अनुच्छेद 28 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प सी, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में संविधान विशेष प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूर्णतः संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। प्रश्न 15, अनुच्छेद 29 और 30 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर है विकल्प बी। अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं प्रशासित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के हितों की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 30 धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है। प्रश्न 16, अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन या प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर है विकल्प सी, संसद। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों और कुछ अन्य निर्धारित बलों के सदस्यों पर लागू मौलिक अधिकारों की सीमा को कानून द्वारा निर्धारित करने की शक्ति देता है। प्रश्न 17, अनुच्छेद 34 किस असामान्य परिस्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प सी, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ। अनुच्छेद 34 उस स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो। प्रश्न 18, मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति किसे दी गई है? सही उत्तर है विकल्प ए, संसद। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। यह मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को प्रभावी बनाने से जुड़ा है। प्रश्न 19, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में अनुच्छेद 37 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, वे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन में मूलभूत माने गए हैं। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं मानता, लेकिन उन्हें देश के शासन में मूलभूत बताता है। प्रश्न 20, अनुच्छेद 39 ए का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 ए राज्य को समान न्याय सुनिश्चित करने और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होने देने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है।
प्रश्न 21। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किस संस्था के संगठन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है? सही उत्तर है विकल्प बी, ग्राम पंचायतें। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां देने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश देता है। प्रश्न 22। अनुच्छेद 41 में निम्नलिखित में से किस स्थिति का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है विकल्प ए, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता। अनुच्छेद 41 राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता जैसी स्थितियों में सार्वजनिक सहायता से संबंधित है। प्रश्न 23। अनुच्छेद 42 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही उत्तर है विकल्प बी, न्याय संगत एवं मानवीय कार्य दशाएं तथा मातृत्व राहत। अनुच्छेद 42 राज्य को न्याय संगत और मानवीय कार्य दशाएं सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। प्रश्न 24। अनुच्छेद 43 ए को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही उत्तर है विकल्प ए, 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 43 से जोड़ा गया। इसका संबंध उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से है। प्रश्न 25। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? सही उत्तर है विकल्प बी, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। प्रश्न 26। अनुच्छेद 45 के वर्तमान स्वरूप के अनुसार राज्य का मुख्य दायित्व किससे संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प बी, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 का विषय बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा हो गया। प्रश्न 27। अनुच्छेद 46 में राज्य को किन वर्गों के हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के। अनुच्छेद 46 इन वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने की बात करता है। प्रश्न 28। अनुच्छेद 48 ए और अनुच्छेद 49 में क्या अंतर है? सही उत्तर है विकल्प ए। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं वस्तुओं की सुरक्षा से। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न 29। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस भाग के रूप में जोड़ा गया है? सही उत्तर है विकल्प सी, भाग 4 ए। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 ए के रूप में जोड़ा गया और इन्हें अनुच्छेद 51 ए में रखा गया। प्रश्न 30। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल से संबंधित है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। प्रश्न 31। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। राष्ट्रपति सामान्यतः अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं। प्रश्न 32। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? सही उत्तर है विकल्प टी,
संविधान में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचन के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए योग्य व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। प्रश्न 33। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? सही उत्तर है विकल्प सी, 35 वर्ष। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 34। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? सही उत्तर है विकल्प सी, वह कम से कम 35 वर्ष का और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। अनुच्छेद 58 के अनुसार उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। प्रश्न 35। राष्ट्रपति के पद की शपथ या प्रतिज्ञान किसके समक्ष लिया जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष यह प्रक्रिया होती है। प्रश्न 36। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत किस सदन में हो सकती है? सही उत्तर है विकल्प सी, संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। दूसरे सदन द्वारा उस आरोप की जांच की जाती है। प्रश्न 37। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर नया चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? सही उत्तर है विकल्प सी, 6 महीने। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर चुनाव यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। प्रश्न 38। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। प्रश्न 39। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? सही उत्तर है विकल्प बी, राज्यसभा। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न 40। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने तक कार्य करना हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर है विकल्प सी, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद में रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। दोस्तों, उम्मीद है आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की यह क्विज पसंद आई होगी। अगर आपने सभी 40 प्रश्न हल किए हैं तो कमेंट में अपना स्कोर 40 में से जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जी के साइंस हब बाय अशोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर पार्ट 2 के 40 नए और महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।